नमस्कार दोस्तों आज कोई वार्तालाप नहीं है। आज सीधा जवाब है उन लोगों को जो सनातन धर्म को और सनातन धर्म से जुड़े रीति रिवाज के बारे में बकवास करते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। कम से कम जान लेना चाहिए चीजों के पीछे का रहस्य क्या है, क्या बात है, क्यों है, किस लिए है। ये नहीं कि 4 पैसों के लिए कुछ भी भौंक दो, ऐसा नहीं होता है। हमारे तथाकथित जो कलाकार अपने आप को बोलते हैं और जो तथाकथित जो ब्रांड के ओनर हैं, वो सोचते नहीं है बोलना क्या है। सनातन धर्म तो एक तरह का घंटा बना दिया लोगों ने कि कोई भी आएगा बजाएगा और चला जाएगा। गलती किसकी है? गलती हम लोगों की है। हम पलट के जवाब नहीं देते उन लोगों को। किसी और धर्म और किसी और रिलीजन के बारे में बोल के तो देखें, लोग सड़कों पे उतर आएंगे, ऐसे प्रोटेस्ट होंगे जैसे यहां पता नहीं कर्फ्यू लग गया हो। तो दोस्तों, सिंपल सा जवाब है उन लोगों को जो बोल रहे हैं कन्यादान के विषय में। क्या है कन्यादान? कन्यादान ऐसा थोड़ी है कि कन्या का दान कर दिया। हर वर्ड के पीछे की महत्ता होती है, हर वर्ड के पीछे एक लॉजिक होता है। और ऐसा ही क्यों है कि केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म के शब्द उठाकर किसी भी एड में घुसा दिए, किसी भी मूवी में घुसा दी और मजाक बना दिया। ये पैसा कमाने का धर्म नहीं है। बोलो ना किसी और धर्म के बारे में, हिम्मत है? लोग घर में घुस के मारेंगे। ये तो गलती हमारी है कि हम पलट के जवाब नहीं देते। आ रही है एड में जो तथाकथित कलाकार है ना, उसका IQ लेवल देखो आप। 40 इंटरव्यू तो मैं सुन चुका हूं उसके जवाब देखा करो। उसे ये नहीं पता दुनियादारी का बोलना क्या है। ऐसे ऐसे बौखला जाती है, ऐसे पागल हो जाती है कि किसने क्या सवाल कर लिया, जवाब नहीं होता उसके पास। वो एक मैं वर्ड नहीं यूज कर सकता, वो होते हैं ना लोग, वो उस तरह जवाब देती है। IQ लेवल 0। कम से कम अगर ऐड करना है, कुछ चीजें करनी है, मूवी भी करनी है, तो उसके पीछे का लॉजिक ढूंढ लो। बोलना क्या है? भौंकते तो अपने मुंह से हो ना सब। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने, अब आप बोलोगे कि ये तो किसी और का ब्रांड है, मैं तो केवल एक्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, डायलॉग तो आप ही बोल रहे हो। अपने माँ बाप को तो गाली नहीं दोगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि ये तो डायलॉग में लिखा हुआ है। दो ना अपने बाप को गाली, दो अपनी माँ को गाली। नहीं दे सकते ना। केवल एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म है, घंटे की तरह बजाओगे। कोई भी त्योहार होगा हिंदुओं का, दिवाली होगी और ये पटाखे मत जलाओ, नॉइज पोल्यूशन होता है और जगह जगह एयर पोल्यूशन हो रहा है। भाई साहब, न्यू ईयर पे क्या ऐसी तैसी मनाते हैं सब? जब क्यों नहीं निकलता अंदर से कि भाई साहब कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। न्यू ईयर पे तो बड़ा मस्ती में सब मनाते हैं। केवल हिंदुओं का कोई त्योहार होगा, सबको आग लग जाएगी, सबको। होली होगा, पानी का वेस्टेज है। अबे लाखों करोड़ों जानवर कटते हैं, वो क्या बिना पानी से धुल जाते हैं? जो खून पड़ा होता है, जब तो आवाज नहीं निकलती है। लोग भागेंगे पीटा के पीछे, पीटा को ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे। आप सब तथाकथित जो कलाकार हैं वही ज्वाइन करते हैं और अपनी वीडियो में फिर इंस्टाग्राम पे और अपनी जो भी IGTV की वीडियो डालोगे उसमें फिर चिकन करी दिखाओगे। अबे ऐसा दोगलापन नहीं चलता है। स्ट्रेट रहो, सीधा बोलो जो बोलना है। और अगर बोलने की हिम्मत है, मैं कहता हूं चलो बोलो सनातन धर्म के बारे में, दूसरों के बारे में एक बार बोलो ना। इक्वलिटी कहते हैं ना, हर चीज को बैलेंस रखना आना चाहिए। भौंकते हैं ना अपने मुंह से, भौंको कि ये गलत है तो भी उसके लेवल में 1000 चीजें गिना दूंगा मैं। क्या होता है दूसरे धर्म में, जब चर्च में शादी होती है, कौन लेके आता है वाइफ को? आयल पे। आयल में उसका फादर साथ में आता है और फादर साथ में आकर लड़की का हाथ ग्रूम के हाथ में देता है। तो क्या बाप क्या कर रहा है? वो ऐसे दे रहा है भैया उठा के, अपने बेटी का हाथ सौंप रहा है। और दूसरा रिलीजन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या होता है, जब तक घर में किसी बड़े की परमिशन ना हो या फादर की या मदर की परमिशन ना हो, तो भाई साहब शादी जायज नहीं मानी जाती। तो वर्ड मैंने यूज कर दिया, जायज नहीं मानी जाएगी वो शादी। तो परमिशन लेनी पड़ती है ना। बेटे को, मतलब जो भी शादी करने वाला है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपकी इससे शादी कर सकता हूँ, और बेटी को लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जब करो ना तो बात सब जगह की करो,
अब कन्यादान के विषय में जो भौंका है आप लोगों ने, उसके विषय में बता देता हूं क्या होता है कन्यादान। कन्यादान इस तरह का वर्ड है जो रोम रोम कपा देता है। यहाँ दान नहीं है। कन्या का जो फादर है, पिता है, वो अपनी बेटी का हाथ सामने वाले के हाथ में सौंप रहा है, ग्रूम के हाथ में सौंप रहा है या वर के हाथ में सौंप रहा है। क्यों सौंप रहा है? उसे क्यों सौंप रहा है? अपने घर की सबसे अजीज चीज, अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की सारी धन धान्य से भरी हुई जो भी समृद्धि है, जो उसकी बेटी है, जो उसकी पुत्री है, दूसरे के हाथ में सौंप रहा है कि जैसा मेरे घर में तू धन धान्य लेके आई, ऐसा दूसरे के घर में भी धन धान्य लेकर जा, और साथ में उसका जो परिवार है, वंश है, उसको आगे बढ़ा, और साथ में जो संस्कृति, जो कल्चर है और जो संस्कार हमने तुझे दिए, आगे की जनरेशन में बढ़ा। क्या करेगा, क्या करेंगे हिंदू में? अगर जैसे तुम बोलते हो कन्यादान, किसी का बेटा उठा लाए, पुत्र दान करवाने किसी से करेगा कोई? और सबसे मेन चीज, अब आप बोल दोगे हाँ पुत्रदान भी हो जाएगा। भाई साहब, जब और लोग अपने रिलीजन के हिसाब से चल रहे हैं तो भैया हम क्यों नहीं, सनातनी क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? जो बुक्स में लिखा हुआ है, हमारी जो ग्रंथ में, वेदों में, पुराण में लिखा हुआ है, वही हिसाब से तुम चलेंगे। क्या हुआ था सबसे पहले कन्यादान? कहाँ हुआ था? ब्रह्मा जी के पुत्र थे यक्ष, उनकी थी 27 बेटियां। 27 बेटियों को 27 नक्षत्र माना जाता है। उनकी बेटी की शादी हुई थी चंद्रमा से। क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी और क्या बात बोली थी दक्ष ने बोली थी कि मैं अपने कलेजे का टुकड़ा त्याग कर तुम्हें दे रहा हूँ, जो भी हिंदी शुद्ध वर्ड होगा उसका, मैं अपने घर का धन धान्य आपको सौंप रहा हूँ, अपनी समृद्धि आपको सौंप रहा हूँ। और क्यों सौंप रहा हूँ कि ये सृष्टि का निर्माण आगे होगा, कल्चर बढ़ेगा, सृष्टि बढ़ेगी, और अपनी कन्या का दान मैं आपको कर रहा हूँ। अब तो बोल दो गाय दान। गाय दान क्या? अब यहाँ तो बोल दोगे तो पशु है। नहीं भाई साहब, गाय भी हमारी माता है। सारे के सारे भगवान गाय के अंदर विराजमान है। ठीक है, तो हर चीज का जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा सबको। ठीक है भाइयों। और माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी, और माता सीता के जो पिता थे, तो उन्होंने भी जब सीता मैया का हाथ श्री राम जी के हाथ में दिया था, तो रोते हुए बोला था कि जिस तरह राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का हाथ चंद्रमा के हाथ में दिया था, अपनी कन्या का दान किया था, ऐसे ही मैं अपनी कन्या का दान आपको कर रहा हूं, और आपको इसको ऐसे ही सजो के रखना है, ऐसे ही लाड़ प्यार देना है, ऐसी ही इज्जत देनी है जैसी मैंने दी है। और जिस तरह मेरे घर में धन धान्य आया, मेरे घर में समृद्धि आई, इसी तरह आपके घर में समृद्धि आएगी, आपका वंश आगे बढ़ेगा, कल्चर आगे बढ़ेगा, संस्कृति आगे बढ़ेगी। ये होता है कन्यादान का मतलब। और धर्मों में देखो ना क्या होता है औरतों के ऊपर, मालूम है ना? हमारे यहाँ तो घूंघट पे भी बात हो जाती है, और धर्मों में क्या होता है? पैक होके रहते हैं भाई साहब, फुल पैक, टॉप टू बॉटम। जब तो आवाज नहीं खुलती है, जब तो इक्वलिटी का चक्कर समझ में नहीं आता है, तो कुछ भी काम करने से पहले, खास तौर से सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले, पैसे कमाने का इतना शौक है ना तो ढंग का काम करके कमाओ। और भी एक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया, पर मैं खुश हूं, अपने धर्म के बारे में अच्छा बोल रहा हूं। मुझे तो लगता भी नहीं कि आप सनातनी हैं जिन लोगों ने बकवास की है। अंदर खाने तो कुछ और ही चल रहा है ना, सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है, बस टैग लग गया हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, इसलिए बकवास हो रही है। और किसी धर्म के बारे में बोल के दिखाओ ना, बोलो ना कि पैक होके ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब, बोलने से पहले 100 बार सोचो क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो, और कितना गर्त में गिरोगे। है ना करोड़ों अरबों। मैं मानूं उस इंसान की बात की जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, गलत चीज कर लेता है। अरे भैया तेरे पास तो सब कुछ है, क्या चीज नहीं है? एक कहां लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है। तो भाई इतना बड़ा इंसान नहीं हूं, पर जहां धर्म की बात आएगी वहां मुंह खुलेगा, किसी के बाप से नहीं डरता। जो करना है करो। और मेरी इस वीडियो से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा लोगों को, क्योंकि आदत है ना सुनने की हिंदुओं को।
सनातनियों को तो सुनने की गंदी आदत है। हर साल 2-4 चीजें ऐसी होती हैं, सुन के बैठ जाते हैं, हल्का फुल्का भौंक लिया, खत्म कहानी। जब लगेगी ना लंका तो सारे कांपते फिरोगे। चीजें अगर ऐसे ही चलती रही ना, भविष्य देखना कहां से कहां तक कितना घटिया बन जाएगा। मत सुनो अपने धर्म के बारे में, सब एक हैं। यहाँ जाति वाति का चक्कर मत पालो, सनातनी है सब सनातनी है। मत सुनो यार, हर इंसान भी एक वीडियो बनाएगा, 10 व्यू भी आएंगे ना तो 100 करोड़ है, तो सारे ही देख लेंगे मिलके एक दूसरे की। करने को बहुत कुछ हो सकता है। गलत चीज नहीं सिखा रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि जहां अपने धर्म की बात आए तो एटलीस्ट वो खोलो। और जब किसी को जवाब दो ना कि गाली गलोच मत करो। मेरे मुंह से भी निकली 1-2 गाली, उसे तो मैं बीप करूंगा, निकल गई, वो थोड़ा सा एक था गुस्सा, अंदर एंगर भरा हुआ था। जहां कभी इस तरह की बात आती है, बोलो भाइयों बोलो, ऐसे चुप मत रहो। तो बस आज इतना ही बोलना था। अब तो शायद काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो अब आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि खुद तो इतने सारे क्या कहते हैं हिंदू की साइड ले रहा है और ऊपर से अपने मुंह से ही इतने सारे अपशब्द यूज़ कर रहा है। तो देखो एक चीज़ बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनना और इस लाइन पे थोड़ा फोकस करना। शास्त्र की भी नॉलेज है मुझे और शस्त्र की भी नॉलेज है। जब धर्म खतरे में पड़ेगा ना तो ये तो अपशब्द ही निकल रहे हैं, तो जरूरत होगी तो शस्त्र भी उठेंगे। हमारे धर्म में लिखा हुआ है, गीता पढ़ रहा हूं डेली, गीता में भी लिखा हुआ है किसी को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। परंतु जब बात आएगी धर्म की और यहां आघात होगा ना तो शस्त्र भी उठेगा। अभी तो अपशब्द निकले हैं, बस यही जवाब है सबको, इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और कुछ 1-2 ज्यादा ही अपशब्द बोल दिए, उसके लिए माफी चाहूंगा, परंतु वो लोग इसके काबिल हैं। जब तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी, ये वीडियो 4-5 दिन में सब फेड आउट हो जाएगी। कोई लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, पर 50 लोग भी देखेंगे, जहन में मेरी बात जाएगी और ऐसे घटिया। चलो क्या बोलूं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल श्लोकों के उच्चारण के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।